हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज डे 4 है बाबू, और थंबनेल्स पर रीड कर लिए होंगे। आज हिंदी का बेहतरीन क्लास होगा। आज सारे टिप्स, हिंदी के कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, सारी संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है बाबू। बहुत से स्टूडेंट को हिंदी को लेकर भी डर लगता है। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क हिंदी में आता है बाबू। इसीलिए आप लोग इस संपूर्ण वीडियो लेक्चर को देखिए। आपका भी मॉडल टेस्ट में 95 से एबव मार्क्स हिंदी में देखने को मिलेगा। पूरी रणनीति को सीख लीजिए, किस तरह से हमें हिंदी की प्रिपरेशन करनी है बाबू। तो आज की क्लास है डे 4 हिंदी। सबसे पहले यदि हम ओवरव्यू दे दे बाबू, यदि ओवरव्यू दे दे हिंदी का ओवरव्यू, कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इस चीज की यदि संपूर्ण जानकारी यदि आपको हो जाए कि हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कहां से क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आ रहा है, ये संपूर्ण जानकारी आज देने वाले हैं बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में आपको 3 बुक पढ़ने की आवश्यकता है। कितने बुक पढ़ने की आवश्यकता है बाबू? 3 बुक, यानी 3 आप टॉपिक बोल दीजिए। 3 तरह के आपको बुक पढ़ने की है। एक गोधली, वर्णिका और व्याकरण, यानी 3 बुक पढ़ने की आपको क्या है, नीड है बाबू। कौन कौन? गोधली, वर्णिका और व्याकरण। पहला यदि बात कर देंगे बाबू तो गोधूली, गोधूली की बात कर देंगे। दूसरा वर्णिका, वर्णिका पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। कोई एक व्याकरण का बुक पढ़ लीजिए बाबू। सिंपल व्याकरण जो आता है उपहार का, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी में आपको 3 बुक पढ़ना है, गोधली, वर्णिका और व्याकरण पढ़ना है। यदि बाबू एग्जाम पैटर्न की बात कर दें, किसकी बात कर देंगे? एग्जाम पैटर्न की बात कर देंगे बाबू। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात कर देंगे। टोटल एग्जाम में कितने मार्क पूछा जाता है? 100 अंक रहेगा बाबू। 100 मार्क रहेगा हिंदी में आपको। 100 मार्क रहेगा आपको हिंदी में बाबू। यही तीनों बुक से आपको पढ़ना आएगा क्वेश्चन, गोधली से, वर्णिका से और व्याकरण से। 100 मार्क में क्या होता है बाबू? 2 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। कितने भाग में बाबू? 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग रहता है ऑब्जेक्टिव। पहला भाग क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू। दूसरा भाग क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव लिखने वाले क्वेश्चन बाबू। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू रहेगा आपको। यदि ऑब्जेक्टिव की बात कर दे तो ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू कितना? 100 रहेगा। लेकिन आपको आंसर कितना देना है बाबू? आंसर कितना देना है? केवल 50 ही अंक का आंसर देना है। यानी आपको 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। 50-50 वेटेज होता है बाबू। यानी आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है 50% और सब्जेक्टिव बनाना है 50%। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात कर दे बाबू तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 100, बनाना है, आंसर देना है कितना? आपको 50 ही क्वेश्चन का देना है। यदि इस 100 की बात कर दे कि 100 में कितना कितना आपसे बुक से रहेगा बाबू, तो 45 मार्क बुक से रहता है। और 100 की बात कर देते हैं, 100 में, ये 100 क्वेश्चन में यदि हम 100 की बाबू बात कर देते हैं, 100 लिखिए, 100 में देखिए बुक से कितना रहेगा? 45 मार्क्स का। और व्याकरण पार्ट कितना रहेगा? 55 मार्क का। यानी व्याकरण का वेटेज देखिए ऑब्जेक्टिव में भी अधिक है। ऑब्जेक्टिव में भी क्या है? व्याकरण पार्ट का अधिक वेटेज है बाबू। देख लीजिए ना, यदि 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें से 45 गोधली और वर्णिका से रहेगा और व्याकरण से कितना रहेगा? 55 मार्क। टोटल को ऐड कर दीजिए, 100 पूरा है ना। लेकिन इसमें से आपको 45 में से आप बना दीजिए या 55 में से केवल आंसर कितने का देना है? 50 मार्क्स का ही आंसर आपको देना है बाबू। यदि हम सब्जेक्टिव की बात कर दें
सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में कितना 50 मार्क, तो ये भी होगा 50 अंक का बाबू। यानी 50 अंक यदि हम ऑब्जेक्टिव बना लिए तो 50 अंक तो हमको सब्जेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में पहला देखिए क्या है, गद्यांश है बाबू, गद्यांश। गद्यांश के बाद क्या है, दूसरा आपको निबंध लिखना पड़ेगा, निबंध। निबंध के बाद बाबू पत्र लेखन, पत्र लेखन। निबंध के बाद क्या, पत्र लेखन या संवाद कहिए, संवाद। विजुअल हो रहा है ना पूरा, देख लीजिए। पहला क्या लिखना पड़ेगा, गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन। 4 में क्या हो जाएगा बाबू, 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। यानी सब्जेक्टिव में आपको इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बाबू। विजुअल हो रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक जो है विजुअल हो रहा है। अब देखिए गद्यांश कितना रहेगा, गद्यांश रहेगा 4, बनाना है कितना बाबू, 2 ही गद्यांश बनाना है। यानी 20 अंक का आपका क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। 10 अंक का क्या रहेगा बाबू, निबंध रहेगा। पत्र लेखन कितने अंक का, तो 5 अंक का। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर देंगे तो 10 अंक बाबू, 10 अंक इसमें मिलेगा। और यहां पर यदि दीर्घ उत्तरीय कर देंगे तो 5 अंक मिलेगा। यहां से टोटल डिस्कशन देखिए हो गया है बहुत ही बेहतरीन तरह से। 5 अंक नहीं दिख रहेगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं बाबू। 5वां, यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर देंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की यदि बात कर देंगे बाबू, प्रश्न, तो ये 5 अंक आपको देगा। लॉन्ग पूछेगा तो जवाब देना है कितना का, 1 का देना है। तो पूरे ओवरव्यू को एक बार फिर से आप समझ लीजिए बाबू कि हिंदी में आपको 3 बुक पढ़ने की नीड है। कितने बुक को पढ़ेंगे हिंदी में बाबू, 3 बुक पढ़ने की नीड है। पहला गोधीली को पढ़ना पड़ेगा जिसमें गद और पद दोनों रहेगा, स्टोरी भी रहेगा बाबू और पोएम वाला भी पार्ट रहेगा। समझ गए ना। यहां से मैक्सिमम आपको गोधीली से आपको राइटर का नेम, लेखक का नेम याद करना बहुत जरूरी है। और ढेर सारी से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सारी बात का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। आपको यदि मेरे इस सभी बातों को यदि आप याद रखते हैं, यदि फ्लो करते हैं मॉडल सेट बनाते वक्त या एग्जाम में क्वेश्चन लिखते वक्त, आपको हिंदी में 95 से एबव मार्क आएगा। ठीक, गोधली। उसके बाद वर्णिका हो गया बाबू। उसके बाद व्याकरण पार्ट, व्याकरण पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात कर देंगे तो हिंदी आपका 100 अंक का आएगा, 100 मार्क्स का। उसमें 2 तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा। यदि ऑब्जेक्टिव की बात कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको 100 रहेगा, लेकिन बनाना कितना है, केवल 50% का ही जवाब देना है बाबू। तो 100 का 50% नहीं, 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। अब बोलेंगे यहां पर कि 100 जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है तो हमें उसमें किन किन बुक को पढ़ना पड़ेगा बाबू। तो उसमें आपको जो है, यदि बुक की बात बोल दे तो बुक तो ये तीनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मार्क्स की बात कर दे कि बुक से कितना पूछता है और व्याकरण पर कितना पूछता है। बुक से आपको 45 मार्क का पूछता है और व्याकरण से 55 मार्क का पूछता है। व्याकरण का वेटेज अधिक है बाबू। यदि सब्जेक्टिव की बात किया जाए, आप ऑब्जेक्टिव आंसर दे दिए 50 मार्क का, तो 50 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव भी लिखना पड़ेगा, जिसमें बाबू गद्यांश 2 बनाना पड़ेगा, 10 दूना 20। तब आपको कितना गद्यांश बनना पड़ेगा, 10 मार्क का रहेगा बाबू, और 2 बना दीजिए, 4 वो रहेगा। निबंध आपको 5 रहता है, 5 में आपको 1 का जवाब देना है, 1 गुना 10। पत्र लेखन कितना बनाना है बाबू, 1 ही बनाना है, 2 रहता है, तो 1 गुना 5। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर देंगे तो कितने रहता है बाबू, रहता है 10, बनाना है 5, तो 5 गुना 2, इच रहता है 2 मार्क्स। यानी आपको 10 मार्क हो गया। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहता है, पहला 1, 5 और ये 1 हो गया।
यहां पर ध्यान दे दीजिए, आपको जो बुक से क्वेश्चन पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न वह 10 अंक का रहेगा, समझ गए ना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वह 5 अंक का होगा। तो यहां लघु उत्तरीय प्रश्न में यह समझने की नीड है बाबू कि आपको दुना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का, तो 5 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, 10 मार्क हो गया। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन आपको रहेगा और बनाना है एक, और एक क्वेश्चन का वेटेज है बाबू 5, तो 5 गुना 1 कितना हो गया, 5 मार्क मिलेगा। टोटल को ऐड कर लीजिए, देखिए 30 या 10 से भी 10 10 कितना हो गया 20, 30 और 20 50 हो गया टोटल। ये आप कहीं पर नोटबुक में बाबू लिख लीजिए बेहतरीन तरह से कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। गद्यांश बनाना बहुत ही सिंपल है बाबू, आपको दिया हुआ रहता है बस एक स्टोरी टाइप में, और उसी को पढ़ के आपको बनाना है। निबंध तो लिखना आप लोग जानते हैं, बच्चे से भी निबंध लिखते हैं बाबू, डॉग पर निबंध लिखते हैं, कुत्ते पर, कुत्ते काले रंग के होते हैं, गोरे रंग क्या रंग के होते हैं। यानी निबंध लिखने की नीड है, निबंध में आपको टॉपिक वाइज निबंध लिखना पड़ेगा, पैटर्न होगा, उसको भी हम बताएंगे बाबू, समझ गए ना। जैसे अपना लोग गाय पर लिखते हैं, गाय एक चौपाया जानवर है, इस तरह से जो निबंध लिखते हैं अपना लोग बच्चे, उसी को फॉलो करना है। लेकिन यहां पर आपको क्या नीड है बाबू, एक पैटर्न में लिखेंगे, यानी पहले भूमिका लिखेंगे, क्या पैटर्न होगा, लास्ट में उपसंहार लिखेंगे, हम सारी चीज पर डिस्कस करेंगे बाबू, वन बाय वन करके। पत्र लेखन कैसे लिखेंगे, संवाद 5 अंक का होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का कैसे जवाब देंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कैसे जवाब देंगे। टोटल जो है आज डे 4 है बाबू, ये 50 डेज का सीरीज है। यदि 50 डेज हमारे साथ पूरा, यदि पेशेंस के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ यदि पूरे वीडियो लेक्चर को आप देख लिए, तो आप जो है टॉपर के लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं बाबू। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आज एक पत्र लेखन को, जो पत्र लेखन है, हम पत्र कैसे लिखेंगे बाबू, इस चीज पर डिस्कस करते हैं कि पत्र को कैसे लिखा जाए। इस चीज पर हम लोग क्या करते हैं, आज फोकस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बाबू पत्र लिखने के लिए, तब हम बताएंगे इस पत्र को कैसे लिखा जाए, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेहतरीन मार्क मिलेगा, या टॉपर उसको किस तरह से लिख रहे हैं बाबू, ये संपूर्ण जानकारी आज जो हम देने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है बाबू। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है परीक्षाओं परीक्षाओं की परीक्षाओं की तैयारी की तैयारी की तैयारी की जानकारी जानकारी के जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास जो है बाबू, मित्र के पास पत्र लिखे। बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ बाबू, डायरेक्ट 2026 की तैयारी हो रहा है, डायरेक्ट देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन हूबहू एग्जैक्ट, कि परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास पत्र लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या आंसर होगा, आज ये संपूर्ण चीज हम बताने वाले हैं बाबू। कैसे इसको लिखेंगे, कैसे सोचेंगे लिखने के लिए, ये संपूर्ण आज जानकारी देंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन को आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन और कॉपी नोटबुक जो है वो लेके बैठिए, तभी आप बेहतरीन एक स्टूडेंट बन पाइएगा बाबू, और हर एक चीज को तब आप समझ सकते हैं। चलिए उत्तर लिखते हैं बाबू, आंसर की बात कर दे, उत्तर की बात कर दे, उत्तर की लिखेंगे बाबू प्रिय मित्र राकेश, क्या लिख देंगे, प्रिय मित्र राकेश को लिख रहे हैं पत्र। प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्कार लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार लिखेंगे बाबू, सप्रेम नमस्कार लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार लिखेंगे। चलिए आगे लिखेंगे बाबू,
इन दिनों इन दिनों इन दिनों मैं वार्षिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हूं। चलिए इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्कार। मैं इन दिनों मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हूं। मैंने एक निश्चित समय सारणी बनाकर सभी विषयों का नियमित अध्ययन शुरू कर दिया है बाबू, शुरू कर दिया है। शिक्षक भी हमें निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। ठीक, दे रहे हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र विजुअल हो रहा है कि नहीं? हाँ, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और क्या लिखेंगे? और गाइड का अभ्यास बहुत अच्छा से लिखिए। अभ्यास कर रहा हूं बाबू। आशा है अच्छे अंक प्राप्त करूंगा बाबू, अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। उसके बाद कह रहा है तुम भी मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम भी मन लगाकर पढ़ाई करना। लिख दिए। अब लिख देंगे तुम्हारा मित्र जो है उस लिखिए तुम्हारा मित्र लिख देते हैं प्रशांत। ठीक, तुम्हारा मित्र प्रशांत। इस साइड दिनांक लिख दीजिए बाबू। आज डेट कितना है? दिनांक लिख दीजिए। कितना डेट है बाबू? 25 है बाबू, 12/2025। ऐसे आपको जो है कंप्लीट ऐसे लिखना है बाबू। आपको पत्र किसके बारे में पत्र था बाबू? परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास आपको एक लेटर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बाबू? सर्वप्रथम प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्कार। इन दिनों मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हूं।
मैंने एक निश्चित समय सारणी बनाकर सभी विषयों का नियमित अध्ययन करना शुरू कर दिया है। ये बात याद रख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट यदि वह टॉपर बनना चाहते हैं तो प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको फोकस करने की नीड है बाबू, तब जाके आप टॉपर के लिस्ट में आइएगा। एक विषय से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक पर फोकस कीजिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, शिक्षक भी हमें निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं उसको। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और गाइड का अभ्यास कर रहा हूं। सही बात है, यदि आप बिहार बोर्ड 2000 एग्जामिनेशन 26 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बाबू, तो पिछले वर्ष के देखिए क्वेश्चन बैंक को, किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाके वहां आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक करा, आशा है अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। तुम भी मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारा मित्र प्रशांत। और यहां पर डेट लिख देंगे, दिनांक बाबू 25/12/2025। यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो एग्जैक्ट कितने मार्क मिलेगा बाबू आपको? 5 मार्क मिलेगा। अभी तुरंत बताए हैं। तो इस तरह से आपको जो है बाबू हिंदी की जो है संपूर्ण 50 डेज में प्रत्येक टॉपिक को हम लेकर आए हैं। आज हम पत्र लेखन बताए बाबू, किसी दिन गद्यांश, निबंध और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय कैसे लिखेंगे, व्याकरण पाठ को कैसे पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। उसको आप ईमानदारी पूर्वक पूरी डेडिकेशन के साथ देखिएगा ताकि आप टॉपर की लिस्ट में आ सके। चलिए बाबू, वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।